जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सियाने ते वदिया पाकिस्तानियों, क्या हाल है जी आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। एक तो रिटायर्ड फ़ौजी, मैंने शायद ये हिस्ट्री में पहली मरतबा देख रहा हूँ कि इमरान खान के लिए बाहर निकल आए हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में, क्या कुछ हुआ वहाँ पर थोड़ा सा वो आपको बताऊँगा। और उसके बाद बिलावल भुट्टो मंजर आम से गायब हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और ये हैं कहाँ पे, ये मैं आपको बताऊंगा। और कर क्या रहे हैं वो स्विट्ज़रलैंड में, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं रिटायर्ड फ़ौजियों की। रिटायर्ड फ़ौजी जो हैं, जब से ये अमरीकी साजिश का जिक्र किया इमरान खान ने, उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया, उसके बाद से इमरान खान का जो बयानिया है वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है और सर चढ़ के बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले मैं कह चुका हूँ कि इमरान खान का तोड़ निकालने के लिए दूसरी जमातों को उनके लेवल पर आकर बात करना होगी, उनके लेवल पर आकर खेलना होगा और सियासत भी खेलनी होगी। लेकिन इमरान खान ने जो साजिश वाला एक बयानिया दिया, उनके मुताबिक साजिश के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई, वो कुछ लोगों को बहुत पसंद आई। ऑल्दो मैं भी इस हक़ में था कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए, और जिस तरह दूसरी पीपल्स पार्टी नून लीग ने 5 साल पूरे किए, इनको भी पूरे करने चाहिए थे। फिर 5 साल के बाद फैसला होता कि उन्होंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। खैर, इससे हटके, इससे कतई नज़र, रिटायर्ड फ़ौजी आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी जी, कि उनको प्रेस क्लब में जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो करने नहीं दी गई। फिर उसके नतीजे में वो बाहर बैठ गए सारे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा जी, अब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने 3 से 4 मुतालबात रखे हैं वो मैं आपको बताऊंगा वो मुतालबात उनके क्या थे। वो मुतालबात बड़े सीधे और सिंपल से हैं जी। जो बात इमरान खान कर रहे हैं वही रिटायर्ड फ़ौजी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो रिटायर्ड फ़ौजियों पर मुश्तमिल एक जो ग्रुप है जो इमरान खान के हक़ में बाहर निकला है, इसका मतलब है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप है। अब उनके जो मुतालबात हैं कि वज़ीर दाखिला को हटाओ, ये पहला मुतालबा, और दूसरा मुतालबा कि असम्बलियाँ तहलील करो, और तीसरा मुतालबा कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाओ। यही इमरान खान का, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है। तो इससे ये लगता है कि ये जो ग्रुप सामने आया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप है। लेकिन हिस्ट्री में, तारीख में, शायद मैं पहली, जब से मैंने होश संभाला है, मैं देख रहा हूँ कि रिटायर्ड फ़ौजी किसी भी सियासतदान के लिए बाहर निकले हों। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि अब रिटायर्ड फ़ौजी ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमारे साथ ये वादा किया था कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। इमरान खान उससे चल नहीं रही हुकूमत, तो अब जाहिर बात है हमने हाथ उठा लिया है उसके ऊपर से, और जो आए देखा जाएगा, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। लेकिन अब वो वादा भी पूरा नहीं किया जा रहा, ये भी रिटायर्ड फ़ौजियों की जानिब से कहा गया। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम देख रहे हैं कि रिटायर्ड फ़ौजी सिर्फ मैदान अमल में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी, और फिर कुछ खबरें ऐसी भी आई, बल्कि ये एक कंफर्म खबर है कि जो रिटायर्ड फ़ौजी इमरान खान के हक़ में सोशल मीडिया पे मुसलसल कंपेन कर रहे हैं और उसकी आड़ में फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला भी कह रहे हैं, ये हमारे फ़ौजी भाई, जो रिटायर्ड फ़ौजी भाई हैं, वो मैंने ख़ुद भी अपनी आँखों से देखे। उनकी जो मराहत हैं, जो पेंशन है, उसमें कट लगा दिया गया, और कईयों को जो एक्सट्रीम पे जाके बात कर रहे हैं उनकी पेंशन ख़त्म कर दी गई है और कईयों को कट लगा दिया गया है 40%, 50%। तो ये एक यूँ कह लें कि इमरान खान के हक़ में और फ़ौज खिलाफ बयानात की उनको सज़ा मिली है। तो रिटायर्ड फ़ौजियों का आना मैदान अमल में, ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, और किसी भी सियासतदान के लिए, हाँ, फ़ौज अपने फ़ौजी भाइयों के लिए, आर्मी के लिए और दूसरे मसाइल या दूसरे इशूज़ के लिए बाहर आती है, लेकिन सियासतदान के लिए बाहर आना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा, एक सबसे अहम इशू, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़ारजा। जब से वज़ीर ख़ारजा बने, बिलावल भुट्टो की जो टांगें हैं ज़मीन पे लग नहीं रही, ना पाकिस्तान में लग रही हैं। अब वो अक्सर पाकिस्तान से बाहर ही पाए जाते हैं। बहुत से इश्यूज़ हो रहे हैं भारत में। एक जो हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, इस्लाम मुखालिफ बयान दिए गए, आलम इस्लाम में उसकी भरपूर मजम्मत हो रही है। लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा ही गायब हैं कि भाई पार्लियामेंट के फ्लोर पर आके कोई ऐसा तगड़ा बयान दें जिस तरह इमरान खान एक आवाज़ उठाते थे, और इसी तरह का कोई आवाज़ उठाए। ऑल्दो वज़ीर आज़म ने, सब ने मजम्मत की है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से बायकॉट जो प्रोडक्ट्स हैं इंडियन, वो जो अरब ममालिक है वहाँ पे किया जा रहा है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अब जो बिलावल भुट्टो हैं, लेकिन अब वो काफ़ी देर से स्विट्ज़रलैंड में है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब तुर्की गए शहबाज शरीफ तो वहाँ पर बिलावल भुट्टो आए।
बिलावल भुट्टो वहाँ पर आए और फिर वहाँ से दोबारा स्विट्ज़रलैंड चले गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो था, वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बाद आखिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पर कर क्या रहे हैं। अब बात ये है जी, खबरें जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में अमेरिकन ओहदेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका जाते, वहाँ जाके इतने दिन रहते और बिला वजह रहते तो बहुत सी बातें आश्कार हो जानी थी, और जो अमेरिकी साजिश का जिक्र इमरान खान करते हैं उस पर मोहर सब्त हो जानी थी। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में रहना और उसके वहाँ पे कहने वाले कहते हैं कि वहाँ पर अमेरिकन ओहदेदारों से काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही है, सेटलमेंट हो रही है इनकी, कोई आने वाले दिनों में किस तरह चलना है, क्या सियासी लाएमल होगा, पीडीएम जो ये हुकूमत चला रही है उस पर बातें हो रही हैं। फिर आगे बिलावल भुट्टो अपना मुस्तकबिल भी देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल भी देख रहे हैं। तो सेटलमेंट की कुछ बातें हो रही हैं और कई दिनों से सिर्फ इसी पे बात हुई, यानी कि मुल्क को आपने पीछे रख दिया, मुल्क के मसाइल को पीछे रख दिया, मुल्क के इशू को पीछे रख दिया, लेकिन जो मुल्क का वज़ीर ख़ारजा है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो स्विट्ज़रलैंड में बैठा अमेरिकन ओहदेदारों से बातचीत और सेटलमेंट कर रहा है। अब बातें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन ये जो बातें ज़राए से आ रही हैं ये मैं चाहता था आपके साथ शेयर करें। बिलावल भुट्टो को यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, और आप अगर अपनी सेटलमेंट करनी है और अगर आपने इक़्तिदार में आके यही करना था तो आप अपने बिहाफ पे कुछ कर लेते, किसी और को वज़ीर ख़ारजा बना देते, ये आपको जेब नहीं देता। और लेकिन ये बात पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, ना बिलावल भुट्टो के हक़ में है, लेकिन ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद होकर अमेरिकन ओहदेदारों से सेटलमेंट पे बातचीत कर रहे हैं आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। तो यानी कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उससे कतई नज़र उन्होंने एक अपनी जो एक पॉलिसी है और जो पार्टी पॉलिसी है उसको लेकर स्विट्ज़रलैंड में बैठ के फ़ैसले कर रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।